आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में एक स्थिति दी हुई है कि एक लड़की प्रीति मेट्रो स्टेशन पर यदि एस्केलेटर चल रहा है, एस्केलेटर के न चलने पर वह उन सीढ़ियों से पैदल चलते हुए T1 समय पर पहुंचती है। अन्य दूसरे दिनों में जब वह एस्केलेटर चल रहा है तब वह सीढ़ियों पर स्थित केवल खड़ी रहकर T2 समय पर ऊपर पहुंच जाती है। यदि वह इसी तीसरी स्थिति पर विचार करें जब एस्केलेटर चल रहा हो और वह उस पर भी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे, तब उसके द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है, जिसकी तुलना हम समय T1 तथा T2 से करेंगे। जो वैकल्पिक प्रश्न हमें दिया हुआ है A, B, C एवं D से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके सापेक्ष हम तीन स्थितियों की कल्पना करेंगे, जहां पहली स्थिति के अनुसार हम लड़की का वेग देखना है हमें, जो एस्केलेटर के सापेक्ष रहेगा। एस्केलेटर के सापेक्ष, एस्केलेटर जिसे हम ई से प्रदर्शित करें, लड़की को यदि हम गर्ल के रूप में जी से प्रदर्शित करें, तब इनका वेग v g एस्केलेटर के सापेक्ष यदि देखें तब इसका मान निश्चित दूरी जो वहां पर ऊपर से नीचे तक पहुंचने पर समान रहने वाली है, जहां उसने समय T1 लिया हुआ है। इसे यदि समीकरण हम 1 दे दें। इसी प्रकार दूसरी स्थिति, जब हम उस लड़की का वेग के रूप में पहले एस्केलेटर के वेग को देखें, एस्केलेटर का वेग जमीन के सापेक्ष, जमीन अथवा धरातल जो हमेशा निश्चित स्थान पर रहेगी, जमीन सापेक्ष, जमीन जिसे हम यहाँ पर ग्राउंड जी से प्रदर्शित कर रहे हैं, एस्केलेटर के वेग को ई से, तब इसके सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष यदि हमें देखना है तो ई जी से उसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि दूरी समान है और समय इस पर लगने वाला है T2। इसे हम समीकरण 2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्नानुसार तीसरी स्थिति, जब हमें जमीन के ही सापेक्ष लड़की का वेग ज्ञात करना है, लड़की का वेग, माफ कीजिएगा, जमीन के सापेक्ष ज्ञात करना है, तब इसके अनुसार जमीन को जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, लड़की का वेग जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित किए थे, वी जी से, इसे प्रदर्शित करने के लिए जिसका मान यदि हम सामान्य रूप से देखें तो एस्केलेटर के वेग जमीन के सापेक्ष तथा जिसे वी ई जी से प्रदर्शित करें, इसी प्रकार लड़की का वेग एस्केलेटर के सापेक्ष यदि हम देखें तब ये उसके योगफल के बराबर होगा। इन स्थितियों पर यदि हम इनका मान रखें, जबकि लड़की के वेग जमीन के सापेक्ष हमने दूरी d तथा समय t ले रखा है, बाकी समीकरण 1 और 2 से इनके मान d अनुपात T1 तथा निश्चित दूरी d अनुपात T2 हमें ज्ञात है। इसी समीकरण को आगे हल करने के पश्चात हमें इनका मान 1 अनुपात t, क्योंकि दूरियां समान हैं, 1 अनुपात T1 तथा 1 अनुपात T2 प्राप्त होता है। लिए गए निश्चित समय को यदि हल करने के पश्चात हमें t का मान स्वतंत्र रूप से T1 T2 अनुपात T1 धन T2 के रूप में प्राप्त होता है। तो यही प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात करना था। इसी को यदि विकल्पों में से हम विचार करें तो विकल्पों में से इनका मान हमें विकल्प सी पर यह मान संदर्भित होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।